ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन खातिमिन नबीन बिताहा व यासीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु अला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल-गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोमिनीन से गुजारिश है कि हैदरी इमामबाड़ा हुसैन टेकरी शरीफ जावरा में तामीर हो रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि जहाँ तक हो सके उस इमामबाड़े की तामीर में हिस्सा लें और तामीर में मदद करने की कोशिश करें। आपका एक रुपया भी इमामबाड़े के लिए बेहतर रहेगा और आप सवाब के हकदार बन जाएंगे। हमारे पास इजाज़ा भी है, आप हमें सहमे इमाम खुम्स दे सकते हैं। इसके अलावा 2 साल से काम रुका हुआ है। फाइनेंस की कमी की वजह से, कोरोना की वजह से काम रुका हुआ है। अब इस काम को शुरू करना है और हम लोगों का इरादा है कि 40 तक कम से कम नीचे का एक ग्राउंड फ्लोर तैयार हो जाए और उसमें मोमिनीन का आना जाना, नमाज और मजलिस मातम शुरू हो जाए। इसलिए आप लोगों से एक गुजारिश की जा रही है कि आप हज़रात हैदरी इमामबाड़ा हुसैन टेकरी की तामीर में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेकर सवाब दारैन हासिल करें। ये हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं हैदरी इमामबाड़े का कि इस वक्त हैदरी इमामबाड़ा इस पोजीशन में है। अल्लाह ने चाहा तो जल्दी ही इस इमामबाड़े की तामीर हो जाएगी और मोमिनीन यहाँ मजलिस मातम भी कर सकेंगे और नमाज भी पढ़ सकेंगे। आप देखिए इसे आराम से। मोमिनीन, हमारा गूगल पे नंबर है 9220541108। आप इस नंबर पे हमें अपनी मदद भेज सकते हैं और आपकी मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा
क़ाल व मिन ज़ुर्रियती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। दुरूद भेजे मोहम्मद। देखें, हकीकत तो ये है कि ज़ाकिर खुद कम पढ़ता है, मजमा ज़्यादा पढ़ाता है। जितने अच्छे सामीन होंगे, ज़ाकिर उतने ही जो है अच्छा सुनाएगा आपको। और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ मैं, और आप लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने बड़ी लगन के साथ, दिलचस्पी के साथ ये मजलिसें सुनी और सुन रहे हैं। इस सिलसिले की आज मेरी आखिरी मजलिस है और मेरे बाद दूसरे ज़ाकिरीन आएंगे, पढ़ेंगे, नए ज़ाकिर होंगे और नया बयान होगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा इंशाअल्लाह। मैंने कल एक वादा किया था आपसे कि कल की मजलिस में इस बात का ज़िक्र करूँगा, और चूँकि आज लास्ट मजलिस है, अगर आज नहीं ज़िक्र किया तो रह जाएगा। वो मसला क्या है, आजकल कुछ बहके हुए लोग हैं कि जो मजहबी और दीनी इल्म कम होने की वजह से लोगों के बहकावे में आ जाते हैं। हमारा जो मज़हब है उसका दारोमदार इल्म के ऊपर है। जितना ज़्यादा इल्म होगा उतना ही ज़्यादा आपका अक़ीदा और ईमान पुख्ता होगा, और जितना ही इल्म कम होगा उतने ही आप गलत और बहके हुए लोगों के साथ शामिल हो जाएंगे। तो मेरी एक गुजारिश है ख़ास तौर से जवानों से कि दीन व्हाट्सएप से न लें, दीन मोबाइल से न लें, दीन मोतबर किताबों से लें और अच्छे आलिम से लें, अच्छे आलिम से। ये लफ्ज़ याद रखिएगा। कल मैंने क्या कहा था कि अल्लाह अल्लाह है, अली अली है। अली के पास जो कुछ है वो अल्लाह का दिया हुआ है। अच्छा, लोग इसको मानते तो हैं लेकिन समझते नहीं। एक लफ्ज़ बड़ा ट्रेंड कर रहा है आजकल, अलियन वलील्लाह। आप ये बताइए, क्या पिछले वाले लोग अलियन वलील्लाह के दुश्मन थे या आजकल वाले कोई दुश्मन हैं? अगर कोई शिया है तो कोई अलियन वलील्लाह का दुश्मन है? अरे अलियन वलील्लाह की वजह से तो हम शिया हैं, वरना हम भी तो मुसलमान या दूसरे जो गैर शिया नाम है उन्हीं में से हम भी हो जाते। अगर कोई शिया है तो सिर्फ उसकी वजह अलियन वलीउल्लाह ही है, इसलिए कि इस्लाम के जो रास्ते बदले वो गदीर खुम से। गदीर खुम एक चौराहा था जहाँ पर अलियन वलीउल्लाह का ऐलान हुआ, लेकिन वो चौराहा था लोगों के चलने के हिसाब से, वो दुराहा हो गया मज़हब के हिसाब से। बस वहीं से मज़हब के दो रास्ते बन गए। दीन तो एक है, मज़हब के दो रास्ते बन गए। एक वो, अच्छा बैयत तो सबने की थी, आप समझ लीजिए, बैयत जितने भी गदीर में थे, चाहे दोस्त हो, दुश्मन हो, मुनाफिक हो, बैयत तो सबने की थी। रसूल अल्लाह ने किसी को छोड़ा ही नहीं जिससे बैयत ना करवाई हो। यहाँ तक खैमे में बैठी औरतों से भी बैयत करवा ली।
और कुछ जो है निकम्मी जो रसूलुल्लाह के बाद में निकम्मापन किया, उनसे भी रसूलुल्लाह ने बैयत करवाई थी। औरतों ने बैयत कैसे की थी? एक तश्त में पानी रखा गया, अलैकुम सलाम, और अली ने तश्त के पानी में अंदर हाथ डाला और औरतों ने ऊपर से ऐसे हाथ किया, वो हाथ की परछाई अली के हाथ के ऊपर गई। ये औरतों ने इस तरह से बैयत की थी, ऐसे हाथ पे बैयत नहीं की थी। कोई बाद में एतराज़ करे कि नामहरमों से बैयत कैसे ले ली, नहीं, अरे वो दीन लाने वाले रसूलुल्लाह थे, कोई नीम मुल्ला ख़तरे ईमान नहीं थे भाई वो। तो रसूलुल्लाह ने बैयत तो सबसे ली थी, लेकिन बैयत ले करने वाले दो तरह के लोग थे। एक दिल से बैयत करने वाले और एक रसूलुल्लाह की वजह से मजबूरी में ज़बरदस्ती बैयत करने वाले। जो मजबूरी वाले थे वो निकल लिए दूसरे रास्ते पे, और जो दिल से बैयत करने वाले थे वो सीधे रास्ते पे चलते रहे। तो गदीर खुम से दीन का जो है वो दो रास्ता बना, एक शिया और एक गैर शिया। अब गैर शिया के बाद में बहुत सारे प्लेटफार्म बनते चले गए, फलाने वाले ढमाके वाले शहरों के नाम से मज़हब पड़ गया, शख्सियत के नाम से मज़हब पड़ गया, और वगैरह वगैरह। अब मुसीबत ये हो गई कि हमारे शियों में भी कुछ लाइल्मी की वजह से, अलैहिस्सलाम, कोई किसी का दुश्मन नहीं है, लाइल्मी की वजह से कुछ लोग जो है इधर से उधर हो रहे हैं। इंशाअल्लाह दुआ है वो फिर सही हो जाएंगे, जब इल्म होगा तो सही हो जाएंगे। आज मैं सोच रहा हूँ उस गलत फहमी को दूर कर दूँ। तो असल माजरा क्या है? अलियन वलीउल्लाह है ना। अब इसमें आपसी में एक दूसरे को बोलते हैं तुम अलियन वलीउल्लाह के दुश्मन हो, तुम दोस्त हो, या हम बहुत ज़्यादा चाहने वाले, या फलाने कम चाहने वाले, ऐसा कुछ नहीं। अलियन वलीउल्लाह जितने लोग बहुत ज़्यादा कसरत से कहते हैं, वो इसके माने समझ लें अलियन वलीउल्लाह का मतलब क्या है। कहेंगे अलियन वलीउल्लाह, लेकिन अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह माज़ल्लाह इतना नीचा दिखा देंगे कि हम बंदों से भी कम है। अभी जहालत नहीं तो और क्या है। देखें, हमारा जो कलमा है, बुनियाद दीन की और मज़हब दोनों की बुनियाद, वो क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आलियन वलीउल्लाह व वसीयो। भाई ये दो लफ्ज़ बड़े काम के हैं। अगर ये दो लफ्ज़ समझ जाए, ये दो लफ्ज़ अगर आप समझ जाएं तो सारी मुसीबत हल। तशरीफ रखें। यही दो लफ्ज़ लोग समझ नहीं पाते। अली का नाम कलमे में 2 बार आया, 2 जगह आया, लेकिन दोनों बार अलग अलग डिज़ाइन से। एक बार अली का नाम आया रसूल के साथ, एक बार अली का नाम आया खुदा के साथ, हैं अलियन वलीउल्लाह, अल्लाह के वली हैं। और एक बार आया रसूल के साथ, वो वसीयो रसूलिल्लाह, और रसूल के वसी हैं। ये दो अलग अलग ओहदे क्यों? दो अलग अलग मनसब क्यों? क्या रसूल के अली वली नहीं हो सकते? हो सकते हैं? नहीं। क्या अल्लाह के वसी नहीं हो सकते? अल्लाह के साथ जब अली तो वली है, और रसूल के साथ जब अली तो वसी है। ये दोनों में फ़र्क क्या? कुछ तो फ़र्क होगा। देखिए, हमारा जो कलमा है ना, वो भी 2 हिस्सों में बटा है। हमारे कलमे का शुरू का 2 हिस्सा वो दीन है,
और लास्ट का तीसरा हिस्सा मजहब है। ये मजहब है। और ये तो पूरे कलमे की बात बताएं। कलमे का जो पहली लाइन है वो आधा दीन है और आधी लाइन कुफ्र है। दोनों मिलके जो है तो तौहीद बनता है। अगर आपने कहा ला इलाह, कुफ्र हो गया। ला इलाह, कोई खुदा नहीं, कुफ्र हो गया। लेकिन फौरन बगैर किसी फासले के कहा इल्लल्लाह, सिवाय खुदा के, अब ये ईमान हो गया, अब ये दीन हो गया। तो इसी तरह कलमा पूरा, जो शुरू के दो हिस्से वो दीन, जो आखिर का तीसरा हिस्सा वो मजहब। अल्लाह ने क्या निज़ाम बनाया है। जब उसने अली का नाम अपने साथ जोड़ा तो वली, और जब रसूल के साथ जोड़ा तो वसी। भाई ये वली और वसी का अगर फ़र्क पता चल जाए, खुदा की कसम शीयत में कभी झगड़ा ही ना हो। शीयत में कभी झगड़ा ना हो। ये झगड़ा सिर्फ जिहादत की बिना पर है। आजकल तोबा तोबा, पता नहीं कहाँ से आ गए। अरे वहाँ पे था मैं मोमरा, तो एक होटल में कल्याण से एक फैमिली आई थी। मैंने देखा कि यहाँ पर अलियन वलीउल्लाह लिखा है, यहाँ पर अलियन वलीउल्लाह लिखा है, ये हाथ में यहाँ लिखा है, ये हाथ में यहाँ लिखा है, यहाँ बाजू पे लिखा है, अलग अलग डिज़ाइन से। मतलब तुम्हारे बाप दादा इतना अलियन वलीउल्लाह नहीं मानते थे जितना तुम मान रहे हो। अरे पहला एतराज़ तो अपने आबा व अजदाद पे करो। भाई जितना तुमने गुदाया है इतना तुम्हारे बाप दादा ने गुदाया नहीं था, इसका मतलब वो कम मानते थे। अब पूरे बदन में जितना ज़्यादा जो है अलियन वलीउल्लाह गुदा दिया जाए, उतना ही ज़्यादा अलियन वलीउल्लाह का मानने वाला चाहने वाला कोई हो जाएगा। भाई साहब, दीन और मजहब अमल से होता है, ज़बान से नहीं। ज़बान वाले दूसरे हैं, अमल वाले दूसरे हैं। आगे का जो दो हिस्सा शुरू का कलमा, वो आपने ज़बान से कह दिया मुसलमान हो गए, काफ़ी है, आपके हाथ का खाना पीना जायज़ हो गया। लेकिन वो जो लास्ट वाला है ना, वो ज़बान का नहीं है, वो दिल का है। अगर वो तीसरा हिस्सा किसी ने कबूल किया और उसको पढ़ा और उसको दोहराया, तो इसका मतलब ये ज़बान से कलमा नहीं पढ़ रहा है, इसके दिल में उतर गया है। क्यों? इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लोग ज़बान से कह के गुजर जाएंगे, लेकिन अलियन वलीउल्लाह जब तक दिल में नहीं उतरेगा तब तक अली को नहीं मानेगा। अब इसके मानी क्या है? वसी के माने है जानशीन और वली के माने भी हैं जानशीन। दोनों के मानी सेम, लेकिन अरबी में लफ्ज़ अलग अलग। ये उर्दू में सेम इसलिए है कि उर्दू ज़बान बड़ी मुख्तसर है, छोटी है, और अरबी ज़बान बड़ी वसी है, बहुत बड़ी है। उर्दू में एक वाहिद और एक से ज़्यादा दो, दो, तीन, चार, पाँच, जितने सब जमा। अरबी में दो पे जमा नहीं होती। एक वाहिद, दो तस्निया, जब दो के बाद होता है तब जमा होता है, यानी कम से कम तीन हो। एक ऊंट का बच्चा पैदा होने से लेके और जवान होने, बूढ़े होने तक अरबी ज़बान में 70 नाम हैं। इतनी वसी ज़बान है। पैदा हुआ तो कुछ और, उठ के खड़ा हुआ तो कुछ और, दूध पीने लगा तो कुछ और, दौड़ने लगा तो कुछ और, थोड़ा सा और सेहतमंद हो गया तो कुछ और, बूढ़े होते होते 70 नाम उसके हो जाते हैं। इतनी वसी ज़बान अरबी। तो अरबी में अगर लफ्ज़ अलग अलग आए हैं और वो भी खुदा अगर लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो आप समझ लीजिए कि उर्दू कमज़ोर है, लेकिन अरबी में इसके मानी अलग अलग हैं।
अब पूरी मजलिस आज की शायद इसी में ख़त्म हो जाए कि वली क्या है, वसी क्या है। वसी के माने भी जानशीन, वली के माने भी जानशीन। अब दोनों में फ़र्क क्या है, सुनिए। मैं एक वाक़या आपको याद दिलाऊं तो बहुत बड़ा मुकद्दमा बनाने के बजाय वो वाक़या सुन के आपको समझ में आ जाएगा। 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को